कनाडा में हाई कमीशनर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। किसी ਨੂੰ भी कैनेडा तो वीजा नहीं मिलना इंडिया आने वास्ते। मैं समझदा है ये बड़ा ही रिग्रेसिव स्टेप है, बड़ा हार्ड स्टेप है। बड़ी दुख ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈंट ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ जल्दी ਲੱਭਣ। बच्चों में पैनिक, पेरेंट्स में पैनिक जो अभी क्रिएट हुआ है, ये काफी चैलेंजिंग रहेगा। वो जो 10 सबसे टॉप वांटेड लोग हैं उसकी लिस्ट में है, जिसमें से 8 तो कनाडा में बैठे हैं। 5 लाख से ऊपर आज की डेट में इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वहाँ पे, तो ये कम नंबर नहीं है। कैनेडियन सरकार सेफ हेवन्स न दे। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक आतंकवादी की हत्या, इस मुद्दे पर कनाडा और भारत के बीच तनाव से बढ़ी चिंताएं अब सामने आनी शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच काफी करीबी संबंध रहे हैं और दुनिया में 7वें स्थान पर सबसे ज्यादा भारतीय अगर कहीं रहते हैं तो वो कनाडा है। लिहाजा इस तनाव का असर ऐसे सभी भारतीयों पर और उनके परिवारों पर होना ही होना है, आप ये जान लीजिए। और इसी की चिंता सब नेता और सारे लोग व्यक्त कर रहे थे। तो ये जो पूरा तनाव हो रहा है, इसका एक ह्यूमन एंगल भी है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब से कुछ ही देर में जस्टिन ट्रूडो एक बयान भी देंगे, हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले ये बता दें कि कनाडा के भारत अपना रुख और सख्त किया है। 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा सरकार के आरोपों को भारत ने राजनीति से प्रेरित बताया है। दिल्ली में G20 की बैठक से लौटने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश की संसद में आरोप लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा था कि G20 के दौरान उन्होंने ये मुद्दा भारतीय प्रधानमंत्री के सामने भी उठाया। लेकिन विदेश मंत्रालय ने आज इस मामले में कहा कि कनाडा ने निज्जर के केस में कोई जानकारी साझा नहीं की, जबकि भारत कनाडा में सक्रिय आतंकियों और गैंगस्टरों के सबूत कई बार साझा कर चुका है, जिन पर कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक प्रतिष्ठा का नुकसान की बात है, तो किसी देश को चिंता करने की जरूरत है, तो वो है कनाडा। होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशनर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिस्ट्रप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। इसके साथ ही भारत ने आज एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अगले आदेश तक सस्पेंड कर दी। भारत ने इसके लिए ऑपरेशनल कारणों का हवाला दिया है। इसका मतलब यह है कि कनाडा के लोगों को फिलहाल भारत का वीजा नहीं मिल पाएगा। वहां सेफ हेवन्स दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवन्स न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले और वहां आइदर उनके ऊपर वहां एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। हम कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया है। तो उसके बाद हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। कनाडा और भारत के रिश्तों में इस गिरावट का असर कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर निश्चित ही हो। हमने भारत से पढ़ने के लिए जो छात्र गए हैं वहां पर उनकी एक बड़ी तादाद जो इस चिंता में है कि कनाडा के साथ तनाव कहीं उनके भविष्य के आड़े ना आ जाए।
इस मामले को विस्तार से समझने से पहले कुछ आंकड़ों को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, दुनिया में 7वें स्थान पर सबसे ज्यादा भारतीय या भारतीय मूल के लोग कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा में करीब 14 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, जो वहां की करीब, आप ये समझिए कि 4 करोड़ की जो आबादी है उसके 3.7% है। कनाडा की पॉपुलेशन इतनी है। इनमें सिखों की आबादी करीब 7,70,000 है। भारत के पंजाब के बाद सबसे ज्यादा सिख आबादी कनाडा में ही। बीते 20 साल में कनाडा में सिख आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए कनाडा सबसे पसंदीदा देश हमेशा से रहा है और 2022 में करीब 1 लाख भारतीय कनाडा के स्थायी निवासी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट्स बन गए, पीआर जिसको कहते हैं। दोनों देशों के रिश्ते में आई गिरावट से कनाडा में रह रहे इन भारतीयों को चिंता होना स्वाभाविक है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि भारत द्वारा वीजा सस्पेंड करने का असर कनाडा में रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा जिनके परिवार भारत में रहते हैं। किसी ਨੂੰ भी कनाडा तो वीजा नहीं मिलना इंडिया आने वास्ते। मैं समझदा है ये बड़ा ही रिग्रेसिव स्टैप है, बड़ा हार्श स्टैप है और ये फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने, क्योंकि सानू सब नू पता है कि वड्डी गिनती च पंजाबी बच्चे और पंजाबी फैमिलीज कैनेडा च सैटल्ड और उन्हां दे खुशी गमी दे प्रोग्राम, किसी दी फैमिली च कोई एमरजेंसी हो सकती है, कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो सकती है जिदे करके कोई भोग ते आ रहा है या परिवार दे ओल्ड पेरेंट्स की लोड़ है उहदे करके इत्थे आ रहा है और कोई बच्चियां दी एमरजेंसी हो सकती है, तो जे कोई आ ना सके आई थिंक ये बड़ा इनह्यूमन स्टेप मन्या जाऊगा। भारतीय लोग कनाडा की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहां खेती से लेकर उद्योगों और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे सर्विस सेक्टर्स में भारतीयों की बड़ी भूमिका है। अगर सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र की ही बात कर लें तो उसमें भारतीयों की भूमिका सबसे बड़ी है। कनाडा में सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भारत से ही हैं। उनकी ओर से दी जाने वाली फीस और अन्य खर्च कनाडा की अर्थव्यवस्था में हर साल अरबों डॉलर का स्रोत बनते हैं। अब कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या पर नजर डालिए। साल 2022 में कनाडा में स्टूडेंट्स वीजा पर पढ़ रहे या रह रहे छात्रों की संख्या 8,07,750 थी। इनमें से 3,19,000 छात्र भारत के थे, यानी करीब 40%। अब आप सोच रहे हैं विदेशी छात्र जो कनाडा में हैं, 40% आबादी इंडियन। साल 2022 में कनाडा में 5,51,405 नए छात्र स्टडी परमिट पर आए, जिनमें से 2,26,450 छात्र, यानी कि ये परसेंटेज और बढ़ गया, 41%। 2023 के आंकड़ों को देखें तो साल की पहली छमाही यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स में कनाडा में 4,34,899 अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, जिसमें से 1,75,021 भारत के हैं, यानी कि 40%। तो लगातार 40% छात्र जो फॉरेन छात्र हैं वो भारत से आते हैं कनाडा में। इसके बाद दूसरे स्थान पर नाइजीरिया से छात्र वहां पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ओर से कनाडा की अर्थव्यवस्था में हर साल 30 अरब डॉलर आते हैं। अब इनमें 40% अगर भारतीय छात्र हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय छात्रों की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है। लेकिन ये छात्र अब चिंता में। जब सब लोगों ने इस न्यूज के बारे में पढ़ा तो एक हमारे स्टूडेंट ग्रुप में जो इंडियन गवर्नमेंट की पोस्ट थी वो बहुत सर्कुलेट हुई। उसमें ये था कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टडी या फिर वर्क के रीजन से गए हैं वो अपनी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखें। तो बस उसी पोस्ट की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया कि अब सब लोग ज्यादा केयरफुल हो गए। पहले ज्यादा कोई केयरफुल नहीं था कि कौन कैसे जा रहा है, बट नाउ एवरीबॉडी इज प्रीटी केयरफुल। तो ये हो रहा है, ये इस बार ही ऐसा सबको ज्यादा लग रहा है क्योंकि इतना हाई टेंशन चल रही है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। बट सबको ये लगता है कि हाँ इट्स लाइक अ फेज और ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में ग्रुप में बहुत सारे पोस्ट्स आते रहते हैं और क्या कहते हैं, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे हैं। तो अभी सब लोग यही सोच रहे हैं कि क्यों इतना टेंशन का माहौल हो रहा है और कब ये ठीक होगा। मैं ये चाहूंगी कि सरकार सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में गए हुए हैं उनकी हेल्प करे। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस चीज को उनके कंसर्न्स को एड्रेस करे, ऐसे उसे इग्नोर ना करे, क्योंकि यहाँ पे भी
उन्हीं के सिटीजन हैं जो पढ़ने आए हैं। कंसल्टेंट बताते हैं कि कनाडा में भारत से जाने वाले छात्रों में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब के छात्रों की, जो कोविड से पहले 60 से 70% थे, लेकिन उसके बाद उनकी तादाद 40% रह गई। पंजाब के छात्रों के लिए कनाडा पहली पसंद रहा है। भारत और कनाडा के संस्थानों के बीच 200 से ज्यादा एजुकेशनल पार्टनरशिप्स भारतीय छात्रों की कनाडा में पढ़ाई में बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन अब भारत और कनाडा के बीच तनाव का खामियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। इस सिलसिले में हमने विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों से जुड़े 2 कंसल्टेंट्स से बात की। कल तक हमने जब बच्चों से बात करी थी, हमने देखा सिर्फ 3% बच्चों को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज वो नंबर करीब 18-20% हो गया है। आज हमने देखा कि 3 तरीके के बच्चों से हमने बात करी। एक जो ऑलरेडी कनाडा में है, उनके अंदर जरूर थोड़ा तनाव है। दूसरे हमने उन बच्चों से बात करी जिनका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था, जिनका सिर्फ वीजा आना बचा था। इन बच्चों ने एप्लीकेशन पे काफी पैसे लगा दिए हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एप्लीकेशन के पैसे को दोबारा वो किसी और कंट्री की तरफ लगाए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस या फिर इंडिया के अंदर भी। सो उनके लिए एक प्रॉब्लम इशू है। और तीसरे वो तरीके के बच्चे जो कनाडा के बारे में सोच रहे थे अप्लाई करने के लिए, कि भी समर इंटेक आने वाला था मई-जून का। सो जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, आई थिंक वो तो ज्यादातर बच्चे रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन। कुछ बच्चे यूके जाना चाहते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ इंडिया और कुछ यूएस। बट जो बच्चे ऑलरेडी वहां पर हैं, जो बच्चे ऑलरेडी अपने वीजा की वेट कर रहे थे, उनके अंदर काफी तनाव है। और आई थिंक हमने डिसीजन लिया एज अ कंपनी अभी से करीब 8 घंटे पहले कि टिल हमें फर्दर क्लैरिटी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, MEA से, हम कनाडा की तरफ किसी बच्चे को अप्लाई नहीं करवाएंगे। और हमने एक हेल्पलाइन इंटरनली ओपन करी है उन बच्चों के लिए जो कनाडा में हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो कनाडा में अप्लाई कर रहे थे, जिससे हम उनके सवालों का जवाब दे सकें, जितना अच्छे से जवाब दे सकते हैं उतना अच्छा जवाब दे सकें। आज की डेट में कनाडा में करीब 5 लाख से ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। 5 लाख से ऊपर आज की डेट में इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहां पे। तो ये कम नंबर नहीं है। और एक लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ इंडिया से ही आते हैं, और वो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं कनाडा की इकोनॉमी में। वो बहुत वैल्यू ऐड करते हैं कनाडा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स करने में। सो ऐसा नहीं है कि वो सब एकदम से बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, वो इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत अगर मैं बोलूं तो बहुत डीपली एम्बेडेड है। बहुत मतलब उनकी इकोनॉमी के अंदर ना एक तरीके से उनकी नस के अंदर काफी घुसी हुई है। सो वो सब चीजें एकदम से मतलब इतनी इंपैक्ट नहीं होंगी। बट हाँ, जो स्टूडेंट आज आई थिंक कनाडा को फर्स्ट प्रेफरेंस मान के चलता था पिछले 4, 5, 6 सालों से, क्योंकि कनाडा के अंदर इमिग्रेशन स्टेटस बड़े आसानी से मिल जाता था। कनाडा के अंदर PR बहुत ईजी था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो आई थिंक वो जरूर उसमें फर्क पड़ेगा। बच्चे यूएस को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, बाकी कंट्रीज को एज एन ऑप्शन देखेंगे। पिछली बार हमने मेजर किया था, ये भी पिछली बार से इनफैक्ट पिछले साल से कंपैरिजन में करीब 4 गुना ज्यादा लोग के बीच पैनिक है। हमारे तकरीबन 1,87,000 स्टूडेंट्स, 1,87,000 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर और तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स इस ईयर फिलहाल कनेडियन सॉइल में हैं। इनफैक्ट अभी वाले जो बच्चे हैं वो अभी बस जस्ट पहुंचे ही हैं। और ये पूरी की पूरी जो सिनारियो है पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, उसमें नहीं जाते हुए सबसे पहले तो एडवाइस ये है कि बच्चों में पैनिक, पेरेंट्स में पैनिक जो अभी क्रिएट हुआ है, ये काफी चैलेंजिंग रहेगा। आगे वाले बच्चों जो प्लान कर रहे हैं उनको कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कई सारे टेंशन क्वेश्चन आ गए हैं। बट अभी फिलहाल जो बच्चे वहां पे हैं, हमारे पास बहुत कॉल आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वापस बुला लिया जाए हमें वहां पे, हमारे बच्चों को अगर कुछ हो गया तो। देखिए, इंडिया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी लिया है और आने वाले टाइम पे भी लेगा। और जो भी जियोपॉलिटिकल सिनारियोज हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट कम्युनिटी को कोई बहुत वैसे पैनिक करने की कोई रीजन नहीं है। आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डिस्क्लेमर्स हैं कि आप अभी ट्रैवल कम करिए, रिस्ट्रिक्टेड कॉलेज कैंपस एनवायरनमेंट में रहिए। और मदद गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है, madat.gov.in। वहां पे जाएं, अगर कुछ आपको दिखता है या कोई चैलेंज लगती है, इमीडिएट आपको मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिलेगा, इमीडिएट आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो यू आर प्रोटेक्टेड इवन इफ यू आर इन कैनेडियन सॉइल। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अकाली दल नेता सुखबीर बादल का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव का असर छात्रों पर सबसे ज्यादा हो सकता है।
ਅੱਜ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਤੇ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बह के ਇਹਦਾ सॉल्यूशन जल्दी लभन। भारतीय छात्रों से जुड़ी चिंता में सभी दल शामिल हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है और भारतीय छात्रों के खातिर इस मामले में व्यक्तिगत दखल की मांग की। कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर जो लिखा है वो लिखा था जो पंजाब और देश के 7 लाख बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, जिनको आगे वीजा मिलना है, अभी जिनको आगे पीआर मिलनी है, उनके लिए बात की थी। और यहाँ बच्चे अभी एडमिशन यूनिवर्सिटीज में लेके बैठे हैं, कॉलेजों में लेके बैठे हैं, जिनके पेरेंट्स ने 20 लाख कहीं से उधार उठाया, किसी ने जमीन बेची, किसी ने घर बेच के अभी बच्चों ने जाना है। तो पेरेंट्स और वो बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान हैं। अभी अब क्या बनेगा दोनों देशों के संबंध का, क्योंकि जो वहां पढ़ रहे हैं उनकी अभी पढ़ाई बीच में है और जो यहां से गए नहीं वो यहां बैठे हैं। एक चीज ये हो गई, जो कल सदन में प्राइम मिनिस्टर साहब जब वोटिंग हो रही थी तो मैं मिला था, उन्होंने बुलाया था मुझे, तो वहां पे जो बात हुई थी वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो वहां पे पन्नू जो एक टेररिस्ट है और वो जो 10 सबसे टॉप वांटेड लोग हैं उसकी लिस्ट में है, जिसमें से 8 तो कनाडा में बैठे हैं, जैसे एक निज्जर था, तो उसने ये कहा भी हिंदुओं को हम कनाडा में नहीं रहने देंगे। तो ये सिखों को कहीं ना कहीं मिनॉरिटी को यहां पे डिवाइड करने की कोशिश की। तो ये अश्योर किया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदू सिख गुरु नानक देव जी के टाइम पे से लेके इकट्ठे चलते आ रहे हैं, इसको कभी भी कोई तोड़ नहीं सकेगा। और पन्नू तेरे खुद सिर पे ना बाल है, ना पगड़ी है, ना तेरे मूछ है, ना दाढ़ी है, तू ये क्या बात करेगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने पंजाब में ऐसे कई लोगों से बात की जो पढ़ने या अन्य कामों के लिए कनाडा जाना चाहते हैं या जिनके रिश्तेदार वहां रहते हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ज्यों-ज्यों कारपोरेट जगत का पसारा हो रहा है, रोजगार का मामला यूनीवर्सल बनता जा रहा है। हर देशों के बच्चे एक दूजे देश जाते हैं, इंडिया चों भी कनेडा जाते हैं, होरां देशों चों भी जाते हैं, जिथे जिथे कोई रोजगार के साधन ने अपने रोजगार लिए जाते नेगे। ये जिहड़े नेगे ये जानबुझ के फर्ज करो इदां दीयां एजेंसियां कुछ क्रिएट कर रही प्रॉब्लम लोगों लई। पार्टिकुलरली हिंदुस्तान की जिहड़ी सरकार है वो पंजाब नूं विशेष तौर पर निशाना बना रही है। उत्थे जाके कुछ रोजगार नाल डिवेलप हो जाते हैं, फिर वो समझण लगते हैं सारा कुछ। ज्यों ज्यों ये गल्लां नूं समझण लगते हैं फिर उन्होंने निशाना बनाउंदी है। इसे कांड चों यह निकलिया होया सारा मामला है। और ये जिहड़ा नहीं इदां दा करना चाहिदा, ये लोकां दे उत्ते बहुत वड्डा हमला है। चाहे पंजाब दा यूथ है जिहड़ा उत्थे गया होया है, चाहे होर भी सूबियां चों गया होया है। आप युवा हैं और कई पंजाब के युवा खबरों में इसलिए भी रहते हैं कि सबको आईएलटीएस का एग्जाम देना है, बाहर जाना है, तो किस तरह की चिंता होती है ऐसी खबरें सुन के जो पिछले 2 दिन से चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच कि वीजा सर्विस बंद हो गया, क्या कनाडा भी बंद करेगा, यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ जी, ये जो वीजा सर्विस बंद किया है ना, ये जरासर नौजवानों ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ 5-4 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੜਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ,
ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।